उस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में अपनी ओबीजी स्टार्ट की है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया है, सेकंड लेक्चर में हमने डिफरेंस किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्सेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स एंड सेकंड है हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे पास जो पार्ट्स आते हैं, सबसे पहले है वेजाइना, देन सेकंड यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। फिर एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स में जो हमारे पास पार्ट आते हैं, सबसे पहले है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियम। इंटरनल ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, उन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम विजाइना से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक इंटरनल ऑर्गन है। तो फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन जो सबसे पहले ऑर्गन आ रहा है वो आ रहा है विजाइना। विजाइना क्या होता है? विजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर शीथ होती है। तो किससे बनी होती है ये? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। देन विजाइना क्या होती है? एक कनेक्शन होता है किसके बीच में? सर्विक्स और वल्वा के बीच। सर्विक्स क्या होता है? पार्ट होता है यूट्रस का। और वल्वा हम किसको बोल सकते हैं? जो हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स किए, एक्सटर्नल ऑर्गन्स को अगर हमने एक वर्ड में डिफाइन करना हो, उनको एक वर्डिंग देनी हो, तो हम उसको वल्वा बोल सकते हैं। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन सर्विक्स एंड वल्वा। ठीक है, तो ये क्या है? एक कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है किसके बीच में? सर्विक्स और वल्वा और वेजाइना। अब जो सर्विक्स है वो क्या होता है? पार्ट होता है यूट्रस का। सर्विक्स क्या होता है? यूट्रस का पार्ट होता है, जिसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसमें क्या है, एग्जाम्स में समटाइम क्या होता है, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स की लेंथ होती है। एंड वल्वा मैंने आपको बताया, वल्वा क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अगर हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स को डिफाइन करना हो तो वो हम उसको बोल सकते हैं वल्वा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजाइना की लेंथ की, लेंथ कितनी होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो अगर लेंथ की बात करें हम एंटीरियरली, तो ये हमारे पास होती है 7 सेंटीमीटर। वेयर एज पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होती है 9 सेंटीमीटर। देन पीएच ऑफ वेजाइना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास होती है 3.8 टू 4.5। वेजाइना की जो पीएच होती है वो होती है 3.8 टू 4.5। और जो वेजाइना की जो पीएच होती है ये मोस्टली एसिडिक होती है। ठीक है, एसिडिक कब होती है? रिप्रोडक्टिव एज में। ठीक है, वेयर एज अगर हम प्यूबर्टी और मेनोपॉज की बात करें तो उसमें जो वेजाइना की जो पीएच होती है वो तो जहाँ न्यूट्रल होती है, जहाँ अल्कलाइन होती है। ठीक है, तो पीएच ऑफ वेजाइना कब एसिडिक होगी? एसिडिक इन रिप्रोडक्टिव एज। कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम 15 टू 45 ईयर तक क्या होती है? रिप्रोडक्टिव एज होती है, जिसमें जो वेजाइना की पीएच होगी वो एसिडिक होगी। लेकिन बात करें हम बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज, तो हमारे पास क्या होती है? न्यूट्रल,
या फिर अल्कलाइन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको एग्जाम में आए हैं, दोनों ऑप्शन हैं, तो आप ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे? न्यूट्रल को। बिफोर पुबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज जो वजाइना की पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है। अगर सेकंड ऑप्शन, अगर हमारे पास न्यूट्रल ऑप्शन नहीं है, अल्कलाइन है, तो हम अल्कलाइन को करेक्ट करेंगे, उसको टिक करेंगे। देन अब ये जो वजाइना की पीएच है ये एसिडिक क्यों होती है, इसका भी एक रीजन होता है, उसको डिस्कस करते हैं। बात करें कि जो वजाइना की पीएच है वो एसिडिक क्यों होती है? ड्यू टू लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई जो स्पीसीज होती है वो वजाइना में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द वजाइना। लैक्टोबैसिलाई जो स्पीसीज होती हैं वो वजाइना में प्रेजेंट होती हैं, और वजाइना में साथ में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डॉर्डलिन बैसिलस बैक्टीरिया। डॉर्डलिन बैसिलाई बैक्टीरिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि वजाइना में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम है, तो ये क्या है? डॉर्डलिन बैसिलाई बैक्टीरिया जो है ये वजाइना में प्रेजेंट होता है, और ये जो बैक्टीरिया होता है ये कोई भी डिजीज कॉज नहीं करता है, ठीक है। ये किस लिए प्रेजेंट होता है? ताकि जो वजाइना है उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है। वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वेड ना कर सके, बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर ना हो सके, इसलिए वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो डॉर्डलिन बैसिलाई बैक्टीरिया है ये क्या करता है? वहाँ पे लैक्टोजन की सिक्रीशन करता है। क्या करता है ये? लैक्टोजन की सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से जो वजाइना की पीएच है वो एसिडिक हो जाती है। तो ये एक रीजन है कि जो वजाइना की पीएच है वो एसिडिक है। कैसे? हमारे वजाइना में क्या प्रेजेंट होता है? डॉर्डलाइन बैसिलाई बैक्टीरिया नाम करके एक प्रेजेंट होता है, और ये क्या है? नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कोई भी डिजीज जो है वो कॉज नहीं करता है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द वजाइना, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो लैक्टोजन है उसकी सिक्रीशन करता है, साथ में उसके ऊपर एक्ट करता है। एक्ट करने के बाद क्या सिक्रीट करता है? ये जो वजाइना की पीएच है उसको एसिडिक बना देता है। तो यही एक रीजन है कि जो पीएच है वजाइना की वो एसिडिक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ वजाइना। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका? रिलेटेड विद द कोइटस एक्ट, देन एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो रिलेटेड विद कोइटस एक्ट, कोइटस एक्ट क्या होता है? जिसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वजाइना है वो एक क्या है? पाथवे है किसके लिए? फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। देन सेकंड फंक्शन की बात करें, एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल फीटस, फीटस को है जिससे वो क्या हो सके? एक्सपेल आउट हो सकता है। देन उसके बाद क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हर मंथ जो एंडोमेट्रियम है जो शेड ऑफ होती है, ठीक है, तो उसका जो पैसेज होता है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीट आउट होती है वो भी हमारे पास वजाइना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। इंटरनल ऑर्गन का जो नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस, उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।